महोदय, नालंदा जिला में तत्कालीन शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्कूल में बेंच डेस्क भेजने के क्रम में भारी पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी की है महोदय, और जिला निगरानी समिति के द्वारा और धावा दल के द्वारा भी जांच किया गया महोदय, जिसमें कि दोष सिद्ध हुआ है महोदय। दोषी पाए गए हैं तत्कालीन शिक्षा पदाधिकारी। फिर भी महोदय उन्हें रिवार्ड के तौर पर आरडीडीई पटना बना दिया गया। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अंतराल के बाद ही सही बिहार की राजनीति में एक अजीब सी हरकत कैद होने लगी है। मानो किसी बंद कमरे में किसी ने खिड़की खोल दी है, मानो घुटन भरे हॉल में किसी ने ऑक्सीजन डाल दिया है। विधानसभा में इस बार सवाल पूछे गए। अब सवाल यह नहीं है कि सवाल क्या पूछे गए, मगर सबसे बड़ा सवाल है कि सवाल किसने पूछा और किससे पूछा है। सत्ता पक्ष के विधायक ने अपने ही मंत्री को घेरना शुरू कर दिया है। सबसे पहले शुरुआत होती है श्रेयसी से। एमओयू का मुद्दा छाया रहता है कि कैसे एमओयू साइन हो गया, जबकि तमाम चीजें सरकार के सामने थी। आखिर बंद कमरे में वो डील क्यों हुई? अब श्रेयसी सिंह ने मोर्चा तो जरूर संभाला, मगर इस तरह सवाल का जवाब देने में उनको बहुत बार सोचना पड़ गया। अब रहा सहा कसर विधायक कोमल सिंह ने पूरा कर दिया। कोमल सिंह ने कहा कि भाई स्टेडियम निर्माण की बात होती है, स्टेडियम है कहाँ? वहां तो बस एक परित जमीन है स्कूल की। श्रेयसी सिंह कहते रही कि नहीं, हमने पूरी टैगिंग के साथ पूरा निर्माण हुआ है। नोकझोंक जबरदस्त होती है, बाद में सहमति बनती है कि इसकी जांच की जाए। अब ये दो सवाल और ये दो मामले अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभूति भी देती है, तो बहुत सारे सवाल भी खड़ा करती है। अब देखिए, अस्थामा के विधायक हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। इन्होंने निवर्तमान शिक्षा पदाधिकारी, जो कि जिन पर करोड़ों के गबन का आरोप लगा है, उनको पटना में एक अच्छे पद देने पर उन्होंने सवाल कर दिया है कि कैसे किसी भ्रष्ट अधिकारी पर, जिस पर आरोप लगा है, भ्रष्ट मैं नहीं कह रहा हूं, ये अस्थामा के विधायक है डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जिन्होंने अपने ही सरकार के मंत्री से ये सवाल कर। और दूसरा सवाल उन्होंने अशोक चौधरी से पूछ लिया कि कैसे किसी ठेकेदार, जिसको ब्लैक लिस्टेड किया गया एजेंसीज को, उसको इंटरटेन किया गया। अब अशोक चौधरी लाख बोलते रहे मगर बात नहीं मानी। अंततः फिर से विधानसभा अध्यक्ष को इंटरफेयर करना पड़ा। और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा है कि जिस मैथिली ठाकुर ने सोचा था कि गायकी की दुनिया छोड़ करके इस राजनीति की दुनिया में भी सच के साथ होते हैं, युवा है और युवा पीढ़ी होने के नाते वो हमेशा गायन के भी क्षेत्र में उन्होंने लोहा मनवाया, राजनीति के क्षेत्र में भी वो बढ़िया करना चाह रहे। और यही सादगी, यही सिंप्लिसिटी, इसी ईमानदारी से उन्होंने सवाल अपने ही सरकार के मंत्री से पूछ लिया। और मंत्री कोई और नहीं है, मंगल पांडे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। और किसी अस्पताल को लेकर के मैथिली ठाकुर ने सवाल करना शुरू कर दिया। और लास्ट में जब मंत्री ने अपना पक्ष रखा तो उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। अब ये पूरा जो प्रकरण विधानसभा में चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष तो खामोश है। विपक्ष का सारा काम सत्ता पक्ष के लोग ही कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पूरे विधानसभा का माहौल देखने को मिल रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर ये सबसे बड़ी खूबसूरती है या भरोसा कि अंदर एक दरार आ गया है। अब आप सोचिए कि जो काम विपक्ष को करना था वो खामोशी से बैठे हुए हैं। दिलचस्प इसलिए है कि सरकार के भीतर से सवाल उठ रहे हैं। गंभीर इसलिए है कि क्या यह अंदरूनी असंतोष है या जवाबदेही की नई शुरुआत है। लोकतंत्र में सवाल पूछना ऑक्सीजन की तरह है। जब सवाल बंद हो जाते हैं तब व्यवस्था घुटने लगती है, लेकिन जब सत्ता पक्ष खुद सवाल पूछने लगे तो यह संकेत है कि कहीं ना कहीं भरोसे में दरार है। बिहार की राजनीति में यह ऑक्सीजन असली है या अस्थायी या अस्थायी, या आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना तय है, विधानसभा में अब सिर्फ तालियां नहीं, सवाल भी गूंज रहे हैं। ये नई भारत है, ये नई भारत की पीढ़ियां हैं, ये नए भारत के विधायक हैं जो अपने आवाज को बुलंद करके विधानसभा के पटल पर रख रहे हैं। और सवाल किससे पूछ रहे हैं? अपने ही सरकार के मंत्री से पूछ रहे हैं कि ये नहीं चलेगा ना। अरे सवाल है, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप मंत्री हैं, आपको बताना पड़ेगा। अब ओहदों की टकराहट होने लगी है। एक जो लोकतंत्र की चरमराहट थी वो सुधरने की कगार पर है। किसी ने ऑक्सीजन डाला ही सही, मगर इसी लोकतंत्र का तो इंतजार बहुत अरसे था।
विपक्ष अब सवाल पूछे भी तो क्या पूछे, कसर जो है पूरा करने के लिए सत्ता पक्ष के ही विधायक है। मगर एक खूबसूरत सा मंजर है। मैं इसके लिए सोचता हूं कि बिहार की राजनीति में यही तो खूबसूरती रहा है कि बिहार ने राजनीति की नई परिभाषा हमेशा गढ़ी है, और इसी लोकतंत्र में आवाज उठाना ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो मस्त होकर के सवाल पूछते रहिए, लोगों का भला होगा। और जनता इसी तरीके से उम्मीद करती है कि सभी विधायक अपने अपने मंत्री से पूछे सरकार किसकी है, सवाल ये नहीं है, गलती किसकी है, सवाल यही है। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।